भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की। हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। हमें यकीन है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुताल्लिक़ कोई मालूमात है तो हमें बताए। हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे। कि जो काम भारत ने मई में किया वो काम इसराइल ने ईरान के साथ जून में कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए कौन से ख़तरात हैं, कौन से नए चैलेंजेस हैं जिसके लिए पाकिस्तान को तैयारी करनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा? कि एक और जंग के इम्कानात मौजूद हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहली जो हुई थी मेरे ख्याल में ये एक टेस्ट राउंड था इंडिया का, और वो ये देखना चाहते थे कि चाइना किस हद तक अपने एक स्ट्रेटेजिक एलाई के दिफा में आता है और क्या कोई एक्टिव रोल अदा करता है या नहीं। और अगस्त में बैंकॉक के अंदर ट्रैक 2 थर्ड राउंड होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इसको फैसिलिटेट कर रहा है फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ब्रिटानिया का। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर इस ट्रैक 2 के लिए कोई इतना टाइम नहीं है, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी। हम जो है इसको बैठने के चक्कर में तो वो है नहीं बिल्कुल कि बैठ के चीजें सॉर्ट आउट करे। देखें राणा साहब, सबसे पहले तो जब हम इसको कहते हैं ना जंग, ये मेरी नजर में जंग नहीं थी। ये इसको मैं कहता हूँ जंग, ये जंग वॉर थी। अच्छा, हमने सिर्फ जंग को रिमूव किया है। ठीक। एंड बेसिकली देयर वाज नो कॉन्टेस्ट बिकॉज अभी तो ये अब कह लो कि जस्ट अ ट्रिवियल स्कर्मिश। जंग तो अभी आपकी आगे होनी है। अच्छा। ये बड़े हम बैठ के कहते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। मोदी हैज टू शो हिज फेस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखलाया और घबराया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पर आए दिन इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि हम मोदी से बात करना चाहते हैं। लेकिन भारत अब पाकिस्तान के साथ फिर से एक और जंग करना चाहता है, जिसमें भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देगा। क्या है पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में, और आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 ट्रैक 2, यानी ट्रैक 2 से मुराद की ट्रैक 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुज़ाकरात होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। ट्रैक 2 नॉन गवर्नमेंट, नॉन एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स, इसके अंदर एनजीओ भी हो सकते हैं, थिंक टैंक्स भी हो सकते हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री पर्सनल भी हो सकते हैं, वो जारी हैं। एक तरफ बाइन है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, और जो लोग जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले तो बताता हूं कि कहां कहां हो रहा है। एंड ऑफ जून के अंदर भी बहरीन में हुआ, वहां पे मोईद यूसुफ और दीगर पाकिस्तानी मौजूद थे। हिंदुस्तान की तरफ से भी लोग आए हुए थे। जुलाई में कतर में मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रैक 2 होने वाला है, और अगस्त में बैंकॉक के अंदर ट्रैक 2 थर्ड राउंड होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इसको फैसिलिटेट कर रहा है फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ब्रिटानिया का, और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद कोई सिग्निफिकेंट ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर भी थोड़ी बहुत न्यूआंसेस हैं। पाकिस्तान का जैसे मैंने जिक्र किया कि बज़ाहिर तौर पे तो ना हिंदुस्तान की हुकूमत ना पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी ट्रैक 2 के अंदर शिरकत कर सकती है, मगर पाकिस्तान की तरफ से प्रो एस्टैब्लिशमेंट वॉइसेस हमेशा हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही बेसिकली तश्कील देती है उस ग्रुप को जो जाके इस ट्रैक 2 के अंदर मुज़ाकरात कर सकता है, बात कर सकता है या तबादला ख्याल कर सकता है। मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल से कहना इससे मुनासिब नहीं होगा। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर इस ट्रैक 2 के लिए कोई इतना टाइम नहीं है। वहां पे एक डिवीजन आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। याद रखें कि ऑपरेशन सिंदूर मई 2 महीने होने को आ रहे हैं। इसके अंदर पहलगाम में दहशतगर्द हमले में तकरीबन 24 या 25 हिंदुस्तानी टूरिस्ट और एक महल से नेपाली टूरिस्ट मारे गए। किसी दहशतगर्द तंजीम ने बज़ाहिर तौर पे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मगर एक दहशतगर्द ग्रुप जो अपने आप को लश्कर तोयबा का एक ऑफशूट पहले तो बता रहा था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हिंदुस्तान ने फौरन ही पाकिस्तान के ऊपर
ब्लेम डाला और जंग की आवाजें शुरू कर दी। फिर ये जंग हुई, जाके हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 या 10 मुकामों पे अटैक किया, नॉन मिलिट्री टारगेट से। ये जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की और फिर एक जो 7 मई का वाकया था जिसके अंदर अपेरेंटली इंडियन फाइटर जेट्स गिराए गए, राफेल भी मौजूद थे उसके अंदर, इसकी तस्दीक पाकिस्तान ने की, मगर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसकी कोई भी निशानदेही या वजाहत नहीं की। उनके मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं हुई। इंडिया के अंदर यह तासुर है कि हमें एक और जंग करने की जरूरत है पाकिस्तान से और इस बार इन्हें ठिकाने लगाना जरूरी है। और इसीलिए जो ख्वाहिश है वहां पे ट्रैक टू डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की, तरजीह देने की, उसके अंदर इतना दम नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली दम है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो, मिल टू मिल कॉन्टैक्ट्स हो। अब ये मिल टू मिल मीटिंग जुलाई के अंदर कतर के अंदर ड्यू है, फिर बैंकॉक के अंदर ओटावा फोरम के तहत वहां पे भी मुलाकातें होने का अंदेशा है। लेकिन क्या होगा इन मुलाकातों के साथ? ऑनेस्ट टू गॉड ओपिनियन, कुछ नहीं होगा इन मुलाकातों के साथ। डेफिनेटली इंडियन हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है।